मनुवादी और जातिवादी लोग जिसको भ्रष्ट कहें, ज्यादा जिस पर आलोचना करें, समझिए वो आपके समाज के लिए अच्छा है। सबसे ज्यादा मायावती जी की आलोचना करता है। मायावती का नाम सुनते सांप लौट जाता है, समझिए उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा। लालू यादव का नाम सुनते सांप लौट जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को तो गाली देने लगता है। तो जितने दलित पिछड़े नेताओं को ये लोग गाली दे या नीच कहे या नीचे कहे, आप समझिए कि वो हमारे समाज के लिए कुछ जरूर अच्छा किया होगा, इसीलिए इसके सीने पर सांप लौट रहा है। एकदम यही मंत्र है। तो और हम लोग का किस्मत कोई नहीं बदल सकता है। वोट की ताकत, बाबा साहब का संविधान, पढ़ाई लिखाई और रोजगार। अगर एक पीढ़ी आपके घर में कोई नौकरी वाला है और थोड़ा भी आपके पास रहने के लिए घर है और संसाधन है, और 2 भाई 3 भाई हैं, चाहे अकेले हैं, तो एक काम और कीजिए, बिजनेस में हाथ डालिए, कंपनी बनाना सीखिए, बैंकों में आना जाना सीखिए। जब तक वहां हाथ नहीं डालेंगे आपकी तरक्की नहीं होगी। इस देश में सबसे बड़ा जो कारोबार है वो ठेकेदारी का है, और ये सब बात कोई बताएगा नहीं। इसलिए हमें गरीबी से न कोई भगवान निकाल सकता है, न कोई धर्म निकाल सकता है। वो हमारी आस्था है, आप जिसकी पूजा उपासना करें। गरीबी से हमें निकालेगा वोट की ताकत, बाबा साहब का संविधान, पढ़ाई लिखाई रोजगार। अगर हम राजा के बेटा होते तो राजा होते, वो दौर खत्म नहीं हो सकते हैं। आप खूब जमींदार हैं, आप बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, तब भी आपका इस देश में उतना ही अधिकार है जितना एक गरीब और मजदूर का अधिकार है। हमारे पास जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो वोट की संपत्ति है, जो बाबा साहब ने दिया है। और जिस दिन हम लोगों ने इस देश के 90% लोगों को यह समझा दिया कि ये जो वोट की ताकत है, इसका अगर तुमने सही इस्तेमाल कर लिया अपने फायदे में, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उसी दिन तुम्हारी गरीबी, लाचारी और बेबसी दूर हो जाएगी। आप सोचिए, बड़े बड़े साहब लोग जो साल के 365 दिन जाति के गुमान में घूमते हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं, चुनाव के समय हमारा पैर पकड़ते हैं। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है, सबसे बड़ी संपत्ति वोट की संपत्ति है, और यह संपत्ति बाबा साहब ने दिया है। अभी 2 दिन पहले मैं एक बैठा हुआ था, नाम नहीं बताऊंगा, एक आदमी आया अमीर परिवार से, कहा कि हम तो चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए, सारे अपने इलाके के लोगों का अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, सबको पैसा बांट रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम बोले कि बहुत महान आदमी हो, अच्छा काम कर रहे हो। तो नहीं भैया, चुनाव लड़ना है। अब सोचिए, जो चुनाव से पहले 100 लगाएगा, उस चुनाव जीतने के बाद लूट लेगा आपको। ये जो मुफ्त में आपको दिया जा रहा है 5 किलो राशन, ताकि आप स्कूल अस्पताल न मांगे, नौकरी न मांगे। आपको जो धर्म का डोज दिया जा रहा है, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपको अमीर बनना है, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, वो आपकी आस्था है, लेकिन धर्म के नाम पर अगर आप तलवार चलाएंगे, हिंसा करेंगे, लड़ेंगे, पिटेंगे, तो आपका नस्ल बर्बाद होना है, हमसे लिखवा लीजिए। अगर आपके बच्चे जातीय दंगा में जाते हैं, सांप्रदायिक दंगा में जाते हैं, धर्म के नाम पर त्रिशूल तलवार चलाते हैं, तो आपका बच्चा भी जेल खटेगा और 7 पुश्ते आप लाचार, बेबस और गरीब रह जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैं रोज अनुभव करता हूं, वो बता रहा हूं। इस देश में आपको अगर अमीर होना है, सम्मान से जीना है, तो पहला काम, वोट कहां गिराएंगे ये तय कीजिए। अपना नफा देखिए, अपना फायदा देखिए, कौन हमारा भला, हमारे समाज का भला और हमारे देश का भला करेगा।
और दो चीज एकदम गांठ बांध लीजिए, जो धर्म के नाम पर वोट मांगे उस समझ लीजिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको बिल्कुल वोट नहीं देना है। दूसरा, वोट उसी को देना है जो स्कूल, अस्पताल, कॉलेज और बाबा साहेब के विचार और संविधान की बात करे। आप गांठ बांध लीजिए, आप कितना पर्वत चढ़ जाइएगा, कितना सर पटक लीजिएगा, माथा फोड़ लीजिएगा, ना आपकी गरीबी दूर होने वाली है, ना आपको इंसाफ मिलने वाला है। वो इंसाफ मिलेगा पढ़ाई लिखाई से और संपत्ति से, और ये सारा रास्ता खुलेगा जो मान्यवर साहब ने कहा है ना कि हर ताले की चाबी जो है वो सत्ता है। इसीलिए जो समाज सजग रहेगा, जो समाज अपने लोगों के साथ जुड़ा रहेगा और जो वोट की अहमियत समझेगा, वही इस देश में इज्जत से जिएगा, उसी का मान सम्मान होगा और उसी का केस दर्ज होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, न मैं कुछ कर सकता हूं, न बाबा साहेब आएंगे। बाबा साहेब का संविधान और उनका विचार जो है वही हमें मुक्ति देगा गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से। आप कभी सोचे हैं इस देश में 90% लोग जिनको बाबा साहेब ने SC, ST, OBC कहा है, किसान कहा है, अल्पसंख्यक कहा है, वो गरीब क्यों हैं, लाचार क्यों हैं? किनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है? किसका थाना में FIR नहीं होता है? इसकी वजह क्या है? जब तक चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस, जज तक आपके बच्चे नहीं जाएंगे, आपका समाज के आदमी नहीं जाएगा, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। और यह सारा रास्ता खुलेगा स्कूल से, पढ़ाई लिखाई से और वोट से। जब आप अपने समाज के लोगों को चुनेंगे, स्कूल अस्पताल बनाने वाले लोगों को चुनेंगे, तब आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिलेगी और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बनेगा। और वोट की ताकत से जब आपके लोग MP और MLA बनेंगे, संसद और विधानसभा जाएंगे, तो आपके बच्चों के लिए वो ऐसी रणनीति बनाएंगे, ऐसा नियम बनाएंगे कि उनके शरीर पर कपड़ा हो, वो पढ़े लिखे और आपको न्याय मिल सके। और कोई रास्ता नहीं है, आप गांठ बांध लीजिए। हम लोग भटक भटक के मर जाएंगे, सर फोड़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जिनके पास थोड़ा भी संसाधन है, मैं इसीलिए आया हूं, मेरे पास आप सब जगे हुए लोग हैं। फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब के योगदान को आप जानते हैं।